जब खाली जगह, ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह, तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा, तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जवान की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नौजवानों के लिए, और ये विषय हमारा जो है वो नौजवानों के लिए है। और आज मैं मेरा जो विषय है आज का नौजवानों के लिए खास तौर से कि मसीह यीशु के योद्धा। योद्धा का मतलब होता है मसीह यीशु के सिपाही। आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। आप में से बहुत से नौजवान भाई ऐसे हैं या बहुत सी बहनें भी ऐसी हैं जो एक सिपाही का काम करना चाहती हैं। आपने आर्मी में जाना चाहते हैं, बहुत से नेवी में जाना चाहते हैं, बहुत से एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, बहुत से पुलिस में जाना चाहते हैं, परंतु आपको कहीं पर भी जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप एक सिपाही बनना चाहते हैं, पर आप अपने देश की एक रक्षा करना चाहते हैं, आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, परंतु आपको मौका नहीं मिल रहा है, या आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास इतना साधन नहीं है कि आप वहां तक पहुंच सके। निराश होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार के निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसका एक मुख्य कारण यह है कि आप तो ऑलरेडी एक सिपाही हैं, आप तो खुद एक सोल्जर हैं, और ये सोल्जर आप किसी ऐसी वैसी आर्मी के नहीं हैं। आप स्वर्गीय आर्मी की सोल्जर हैं, स्वर्गीय आर्मी के आप सैनिक हैं। जी हां, और उसका कमांडर है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह हमारा कमांडर है। आप उसके सिपाही हैं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई सिपाही की नजर से नहीं देखता है तो आप इसमें निराश मत होइए। मैं आपको सिपाही की नजर से देखता हूं। आपको आपका प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिपाही की नजर से देखता है। वो परमेश्वर जिसकी सेना में आप भर्ती हैं, वो आपको सिपाही की नजर से देखता है। परंतु क्या आप सिपाही का काम कर रहे हैं या नहीं? यदि आप सिपाही का काम नहीं कर रहे हैं, यदि आप एक सैनिक का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर व्यर्थ है। आप इस संसार के सैनिक तो बन सकते हैं, आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, आप नेवी में भी जा सकते हैं, परंतु कब तक के लिए? आप नेवी में जाएंगे, कुछ वर्षों के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। आप एयरफोर्स में जाएंगे, कुछ वर्षों के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। फिर आपको सिपाही कौन बनाएगा? जी हां, आप पुलिस में जाएंगे, कुछ वर्षों के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। फिर आपका सिपाही का काम खत्म हो जाएगा, आप सिपाही के पद से हट जाएंगे। परंतु जिससे प्रभु यीशु मसीह अपनी सेना में जो आपको बुलाना चाहता है, इसमें जब तक आपका जीवन इस पृथ्वी पर है, और इसके बावजूद भी, उस जीवन के बाद भी आप प्रभु यीशु मसीह के सोल्जर रहेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के सिपाही रहेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के योद्धा हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। कितनी अच्छी सर्विस है ये, कितनी अच्छी नौकरी है ये। मगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है। इस सेना में, प्रभु यीशु मसीह की सेना में भर्ती होने के लिए कोई भी इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी क्वालिफाइड करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, नहीं बुला रहा है। देखिए परमेश्वर का वचन कैसे बुलाता है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जी हाँ, पौलुस कह रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, यानी अच्छे सोल्जर के समान, एक अच्छे सिपाही के समान तो दुख उठा।
आप जानते हैं, यहां पर आप कहेंगे कि ये दुख उठाने की बात क्यों कर रहा है। आजकल तो सिपाही जो हैं ऐश मिलते हैं कि भाई जाते हैं तो बहुत बड़ी उनको सैलरी मिलती है, काफ़ी अच्छी 20,000 25,000 की आपको सैलरी हो सकती है, और आपका अगर रैंक बढ़ता चला जाएगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी, रिटायरी के बाद आपको बहुत सा पैसा मिलेगा। ये किसने कह दिया? एक सिपाही का काम कभी भी सुख का जीवन नहीं होता है। एक सिपाही का जीवन जो होता है वो कभी भी सुख का नहीं होता है। यदि कोई सिपाही ये सोचे कि उसका जीवन सुखमय है तो वो सिपाही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर पौलुस जो सिपाही की बात कर रहा है, एक सोल्जर की बात कर रहा है जिसकी फाइट हमेशा होती रहती है, जो हमेशा चौकन्ना और रहता है कि कब दुश्मन उस पर अटैक ना कर दे, या उसके देश पर या उसके शहर पर या कोई दुश्मन अटैक ना कर दे। इसलिए वह हमेशा अलर्ट रहता है, और जो अलर्ट है हमेशा, वो कभी भी उसकी आंखों में नींद नहीं आती है, वो सो नहीं सकता है, वो ठीक से खा नहीं सकता है, वो ठीक से कोई भी पार्टी को एंजॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि कब उसकी कॉल आ जाए। और यदि ये सब उसके जीवन में नहीं है तो वो सिपाही नहीं है। आराम की नींद सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है, बहुत से फंक्शन पार्टियों को अटेंड करके उसमें आनंद का अनुभव ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सही में एक सच्चा सिपाही जो है, एक सच्चा सैनिक नहीं है। इसलिए पौलुस इस बात को कहता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान तू मेरे साथ दुख उठा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सैनिक से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बहुत प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, मुझे आर्मी की कुछ चीज़ें याद आती हैं जो मुझे अभी एकदम अचानक याद आ गया, मैं आपके सामने वो बात को शेयर करना चाहता हूँ। आर्मी का जवान कितना भी बुढ़ा हो जाए, यदि वो रिटायर भी हो जाए, तो लोग उसे कैसे पुकारते हैं, जो आर्मी के लोग हैं वो कैसे पुकारते हैं? हे जवान, जवान करके पुकारेंगे, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, उसको जवान कह के ही संबोधित करेंगे। आज मैं और आप भी जवान हैं, बुढ़े हो जाएं, कि हमारे दांत टूट जाएं, हमें दिखना भी बंद हो जाए, मगर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सिपाही हैं तो हम जवान हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उमंग में, हमारी बातों में वो जोश है जो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए कर गुजरते हैं। जी हाँ, मैं एक सिपाही के बारे में मैं बात कर रहा था, मैं बहुत प्रभावित हूँ उसकी कुछ बातों से। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, मेरे साथ निकाल लीजिए 2 शमूएल और उसका 11 अध्याय। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 शमूएल और उसका 11 अध्याय और उसके 6 पद से लेकर यहाँ पर 11 पद तक है। यहाँ पर ऊरिया नाम का एक व्यक्ति है, और ऊरिया नाम का जो व्यक्ति है वो दाऊद की सेना में एक सैनिक है, और सैनिक का काम कर रहा है। और ये उस समय का वाक्य है जब वो लड़ाई पे गया हुआ है, परंतु दाऊद ने इसे किसी विशेष काम के लिए बुलाया। और जब बुलाया तो दाऊद इससे क्या कहता है? दाऊद ने, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है, दाऊद कहता है, तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और ऊरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। जी हाँ, दाऊद ने ऊरिया से कहा कि जा अपने पाँवों को धो और अपने घर में जा, अपने घर में तू आराम कर, अपने घर में तू ऐश कर और आराम की नींद सो, तुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, तू बहुत दूर से थक के आया है, तू आराम कर। ऊरिया ने क्या आराम करा? अगर आज आपका अधिकारी आपको आराम करने के लिए बोले, मैं सिपाहियों से भी बातचीत कर रहा हूं, सिपाही भी इस बात को बड़े ध्यान से सुन लें, जो आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, और खास तौर से उन नौजवान सैनिकों से बातचीत कर रहा हूं मैं आज नौजवान सैनिक जो हैं, इस बात को सुन लीजिए। आप किसी भी फोर्स में हो सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में हो सकते हैं, परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, मैं वो आपको समझाना चाहता हूं। क्या इस ऊरिया ने, आपका कमांडर अगर आपको ये ऑर्डर करे कि जाओ, जाकर आराम करो, तो आप बड़े शौक से जाओ, अरे हमारे कमांडर ने हमें इतने दिन की छुट्टी दे दी, अब तो हमारे बल्ले बल्ले हो गए, हमारी तो ऐश हो गई है, अब तो हम बहुत आराम से सोएंगे। ऊरिया को भी यही करना चाहिए था, मगर नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हे मेरे जवान सैनिकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊरिया ने ऐसा नहीं किया। ऊरिया ने क्या कहा? जब दाऊद ने उससे पूछा, जब दाऊद ने जाना, यहां पर लिखा हुआ है, परंतु ऊरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार पर लेट गया और अपने घर ना गया।
तब दाऊद को यह समाचार मिला, ऊरिया अपने घर नहीं गया है। तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? ऊरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इजरायली और यहूदियां झोपड़ी में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरा डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। दाऊद ने पूछा, तू क्यों नहीं गया अपने घर? क्या तुझे आराम की आवश्यकता नहीं है? मैंने जो इनाम भेजा है उस इनाम की खुशी नहीं है कि उस इनाम को ले जाकर अपनी पत्नी के साथ बांटे, अपनी पत्नी के साथ सोए? मगर ऊरिया ने कहा, नहीं, मेरा जो कमांडर है, मेरा जो अधिकारी है वो फील्ड में है, मेरे जो भाई हैं वो फील्ड में हैं, वो पता नहीं किस तरीके से बैठे हुए हैं, वो तो आराम से नहीं है। ऊरिया की सोच देखिए, मगर मैं अपने घर में आराम से खाऊं पीऊं, आराम से सो जाऊं और आराम करूं और आनंद करूं? नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अधिकारी जो है वो लड़ाई के मैदान में है, क्योंकि मेरे जो भाई हैं, जो मेरे संग साथी हैं, वो लड़ाई के मैदान में हैं। वो बेचारे अपने घर से दूर हैं, उनके पास कोई खुशी नहीं है, उनके पास कोई आनंद नहीं है, क्योंकि चारों तरफ वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं। एक कैसी सोच है आज के सैनिकों की, आज के सिपाहियों की, आज के योद्धाओं की ऐसी सोच नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सोच अगर हमारी नहीं है तो हम कभी भी सैनिक नहीं हो सकते। एक सैनिक को सैनिक की तरीके से सोचना चाहिए। आज मुझे और आपको भी, हम जो मसीह यीशु के योद्धा हैं, हमारी भी सोच ऐसी होनी चाहिए। यदि हमारी सोच ऐसी नहीं है तो हम परमेश्वर के सच में एक सच्चे सैनिक कभी भी नहीं हो सकते हैं। आइए, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय, इसी दूसरा तिमुथियुस का और 2 अध्याय और इसका 4 पद जरा मेरे साथ निकाल लीजिए। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। जी हाँ, कोई भी योद्धा जब लड़ाई पे जाता है तो वो अपने भर्ती करने वालों को, जिसने उसे भर्ती करा है, उसको प्रसन्न करे। जी हाँ, आपको अगर किसी ने भर्ती किया है तो वो जब देखेगा, अरे ये जवान जो है रैंक पे रैंक से मिल रहे हैं और इसका पद ऊंचा होता चला जा रहा है, तो जिसने आपको भर्ती करा है उसका सीना चौड़ा होगा कि मैंने एक सच्चे सैनिक को भर्ती करा है, मैंने एक सच्चे सिपाही को भर्ती करा है, मैंने एक होनहार सिपाही को भर्ती करा है, मैंने एक जांबाज सिपाही को भर्ती करा है। ऐसे शब्दों को वो सुनकर बहुत उत्साहित होता है। तो आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेना में भर्ती करा है। प्रभु यीशु मसीह भी यही सुनना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम भी जो प्रभु यीशु मसीह के सिपाही हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हैं, अपने आप को अपने कामों के द्वारा, अपने फाइट के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करें। आप कहोगे कि हमारी लड़ाई किससे है, हम किससे लड़ें? आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ इफिसियों 6 अध्याय और उसका 10 और 11 पद पढ़ें। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत से जवान जब सैनिक में भर्ती होने के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह मैंने देखा, सुबह शाम जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, कई किलोमीटर तक भागते हैं ताकि उनका स्टेमिना बना रहे, और जब वहाँ दौड़ाया जाए तो वो कई किलोमीटर तक दौड़ते चले जाएं। वो अपने आप को ताकतवर बनाते हैं। वो जाने क्या क्या चीज खाकर अपनी बाजुओं में ताकत पैदा करने लगते हैं ताकि जब वहां पर ताकत की आजमाइश हो तो उनके पास वो ताकत निकले। मगर मेरे प्यारे 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 भाइयों बहनों, खास तौर से मेरे नौजवान भाइयों बहनों, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सैनिकों, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे सैनिकों, प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है, आपकी ताकत को बढ़ाना चाहता है। और जानते हैं क्या चाहता है? आइए इफिसियों 6 का 10 पद पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। लिखा है, हाँ, आपको लड़ना है। आप किसी और के नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह के सिपाही हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। बलवंत का मतलब ताकत। हमें प्रभु यीशु मसीह में अब बलवंत बनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की शक्ति में बलवंत बनना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति में बलवंत नहीं है तो बेकार है। अब आप कहोगे कि
पादी साहब बहुत देर से बोल रहे हैं मगर सिपाहियों के बारे में बोल रहे हैं। हथियारों का तो नाम निशान नहीं है, क्योंकि जहाँ सिपाही हैं तो वहाँ हथियार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात तो सही है, कायदे की है, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। आज प्रभु यीशु मसीह अपने सिपाहियों को हथियार देने जा रहा है। आइए हथियार ले लीजिए, बांटते हैं हथियार आपस में। कौन से हैं? यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जी हां, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने, उसकी जो युक्तियां हैं, उसकी जो जालसाजियां हैं, उसके सामने खड़े रह सको। और जो हथियार वो देना चाहता है, यदि वो आपके पास वो हथियार होंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर के सारे हथियार आपके पास हैं, तो शैतान की कोई भी चाल, शैतान की कोई भी युक्ति आपके आगे टिक नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो हथियार हैं ही ऐसे। एक देश के पास, दूसरे देश के पास बहुत से हथियार हो सकते हैं, बड़े भयंकर हो सकते हैं, और देश के लोगों को, हर एक देश के लोगों को अपने हथियारों पे गर्व होगा, हो सकता है, होगा और होता भी है। मगर हमें जो प्रभु यीशु मसीह हथियार देने जा रहा है, ये बम वगैरह नहीं है, ये बंदूक और रिवॉल्वर या मशीन गने नहीं है, ये ऐसे हथियार नहीं है। क्योंकि हमारा युद्ध जरा कुछ फर्क है। हमारी और आपकी लड़ाई को दूसरे किस्म की है, और कुछ दूसरे किस्म की लड़ाई है। उस लड़ाई को मरने में, जो आमने सामने है उससे लड़ने में तो कोई बात नहीं है, परंतु जो सामने नहीं है, यदि उससे लड़ा जाए तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, आइए देखते हैं हमारा युद्ध है किससे और किस लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपना सिपाही बनाना चाहता है। वो कमांडर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो कहता है मेरी सेना में भर्ती हो जाओ और युद्ध करना चाहते हो तो करो। तुम्हें लड़ने का शौक है, तुम्हें अपनी ताकत को आजमाने का शौक है, तो आओ मेरी सेना में आओ और अपनी ताकत को आजमाओ। एक अनोखे ढंग से, एक अनोखी लड़ाई, एक बखूबी लड़ाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह लड़ाना चाहता है। आइए देखते हैं, इसका 12वां पद में पढ़ रहा हूं। यह लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी हाँ, हमारा जो युद्ध है, जो बुराई से है और अंधकार की शक्तियों से। अब अंधकार की शक्तियां किसने देखी? ये अंधकार की शक्तियां कोई मनुष्य नहीं है, और उन आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। आत्मिक सेना यानी शैतान की जो सेना है जो आकाश में है, उससे हमारी और आपकी लड़ाई है। जी हाँ, मेरे और आपकी लड़ाई शैतान से है, और मेरे और आपकी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, इस अंधकार की हकीमों से है। आप लड़ पाएंगे? जी हाँ, आप लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मेरे नौजवानों में ताकत है। प्रभु यीशु मसीह जानता है मेरे नौजवानों में जोश है, और वो जानता है कि ये जोश अगर इस्तेमाल किया जाए तो मेरे जो नौजवान बेटे बेटियां हैं वो इस जोश के साथ वो जीत सकते हैं। जी हाँ, जीत सकते हैं। कैसी भी लड़ाई क्यों ना हो, आप जीत सकते हैं यदि आप इस जोश को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, यदि आप प्रभु में बलवंत बन जाएं। मगर कौन से हथियार हैं? जो हथियारों की बात करता है परमेश्वर का वचन फिर 13वें पद में कहता है। अभी आपने 11वें पद में पढ़ा था, अब 13वें पद में पढ़ता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जी हाँ, बुरे दिन में, यानी परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी, ओहो हथियार मिल जाए, कौन से हथियार हैं? आइए इसी के आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले 14वां पद, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सबसे पहले क्या है कि सत्य से अपनी कमर को कस लें। अब सत्य क्या है? अब आप सत्य क्या जानेंगे? सत्य दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। तो लिखा हुआ है कि अब आप कहोगे कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, तो प्रभु यीशु मसीह से अपनी कमर कैसे कस लें? जी हाँ, उसकी जो भी बातें, उस पर विश्वास करके, जो भी उसकी बातें हैं, और उस वचन के द्वारा अपनी कमर को कस लें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय उसके 17 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर से वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू इन्हें सत्य के द्वारा स्वतंत्र कर, सत्य के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जी हाँ, उस वचन की सच्चाई से अपनी कमर को कस लें और उस धार्मिकता की झिलम को पहन लें। हमारी धार्मिकता कौन है? हमारी धार्मिकता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो हम उस धार्मिकता को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहन लें। यहां पर 14वां पद हमने पढ़ा, अब मैं 15वां पढ़ रहा हूं। 15वें पद में लिखा हुआ है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। यहां पर लिखा है और पांव में तैयारी के मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से घरों को शैतान ने उजाड़ दिया है, बहुत से घरों को बिगाड़ दिया है, बहुत सी जो पति पत्नी हैं उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है, बहुत से परिवारों में बच्चों को बर्बाद कर दिया है। हम जाएं जिनमें अलगाव हो गया है, जिन पति पत्नी में मोहब्बत नहीं है, अलगाव हो गया है और वो छोड़ना चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं या बच्चे अपने माँ बाप को छोड़े बैठे हैं, वो रूठे बैठे हैं और वो मिलना नहीं चाहते हैं, उनको जाकर मिलाएं, पांव में जूते पहन लें। आप जानते हैं, आप जब बर्फ में सैनिकों को देखा होगा तो वो बहुत से जूते पहने रहते हैं और बहुत लंबे लंबे जूते पहने रहते हैं और उस बर्फ में चलते हैं ताकि उस बर्फ से बच जाए। जी हाँ, आज ऐसे लोगों को बचाना है हमें मेल मिलाप के जूते पहनकर, ताकि हम सरपट बस भागे चले जाएं, लोगों परिवारों को मिलाने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन जूतों को पहन लें। और फिर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी हाँ, विश्वास की ढाल को लेकर, उस विश्वास की ढाल को लेकर हम चलते रहें ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों को क्या करें? बुझा सके। वो जो भी तीर फेंके, हमारा विश्वास कौन है? हमारा विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, वो विश्वास की ढाल जो प्रभु यीशु मसीह है उसको आगे लेकर खड़े रहें और देखिए जितने भी तीर आएंगे जलते हुए, शैतान जितने भी तीर बैठे फेंकेगा वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच भी नहीं पाएंगे और सब नष्ट हो जाएंगे। वो विश्वास की ढाल को ले लीजिए, ऐसे विश्वास की दृढ़ता को। और 17वें पद में कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार को जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जी हाँ, उद्धार का टोप। हमारा उद्धार कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, वह हमारा हेड है, वह हमारा सर है, उसको हम ले लें और उसको पहनकर, और फिर हम आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जी हाँ, ये वचन जो परमेश्वर का है, इसको अपने हाथ में ले लें, इसकी सच्चाई को अपने जीवन में ले लें, इसकी पवित्रता को अपने जीवन में ले लें, इसकी जो भी खूबसूरती है अपने जीवन में बसा लें और तब हम इसको लेकर आगे बढ़ें। और फिर देखिए उस तलवार से, आत्मा की तलवार यानी अर्थात परमेश्वर के वचन रूपी जो तलवार है, जब वो वार करता है तो कोई नहीं ठहर सकता उसके आगे, क्योंकि ये वचन रूपी तलवार ऐसी तलवार है जो दो धारी तलवार से भी चोखी है, जो पार पार गुर्दे को छेद डालती है। इससे कोई भी नहीं बच सकता है, क्योंकि इस वचन के द्वारा जो कुछ भी आप कहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो कुछ आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस वचन की तलवार को ले लें और परमेश्वर के वचन जो उसने हमारे मुंह में रखा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपना वचन रखा हुआ है, और जब हम इस वचन के अनुसार कार्य करते हैं तो बहुत सी सामर्थ और बहुत से शक्ति के कार्य होने पाते हैं। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 और उसके 31 पद में कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे। और चेले जितने भी थे उसके वचन में बने रहे, और इसलिए उन्होंने सामर्थ के काम करे, उन्होंने शक्ति के काम करे, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी वो करना है जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। तो आइए उसके हथियारों को ले लें, उस विश्वास की ढाल को ले लें, उस उद्धार के टोप को पहन लें, उस पैर में जूते पहन लें मेल के सुसमाचार के, और उस आत्मा की तलवार को लेकर अपने प्रभु यीशु मसीह के आगे खड़े हों। आइए हम प्रार्थना करेंगे, पर अपने सर को झुकाएंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा,
एक बार फिर से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, तुझसे ये प्रार्थना करते, तेरे ये जो बेटे बेटियां हैं प्यारे प्रभु जी, हो मेरे प्यारे प्रभु जी, तू अपना अनुग्रह कर, इनको अपनी सेना में भर्ती कर ले। हो प्यारे प्रभु जी, अपनी आत्मा से अभिषेक करके इनको सारे हथियार से लैस कर दे प्यारे प्रभु जी। हो पिता परमेश्वर, ये कहीं और सैनिक में जाने के, सेना में जाने के लिए ना भटके, बल्कि ये तेरी सेना में होने पाए और तेरी सेना में प्यारे प्रभु जी बहुत से बड़े बड़े काम कर सकें और जो शैतान से जकड़े हैं उनको विजय दिला सकें और शैतान की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकें। इन सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।